नोटबंदी के बाद मोदी सरकार की पहली परीक्षा, लोकसभा की 4 और विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आज। पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और असम में 4 लोकसभा सीटों पर हुए उपचुनाव पर टिकी नजरें, 9 विधानसभा सीटों के भी आएंगे नतीजे। मध्य प्रदेश में शिवराज की प्रतिष्ठा दांव पर, शहडोल लोकसभा सीट के साथ नेपानगर विधानसभा सीट के भी आने के हैं परिणाम। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की लोकप्रियता का इम्तिहान, 2 लोकसभा सीटों के साथ विधानसभा की 1 सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे आज। 19 नवंबर को हुए उपचुनाव में पश्चिम बंगाल में हुआ था भारी मतदान, आज सभी के नतीजे का इंतजार। नोटबंदी को लेकर संसद में सियासी घमासान जारी, सोमवार को भी भारी हंगामे के कारण कामकाज ठप। विपक्ष ने दोनों सदनों में किया जमकर हंगामा, वेल में घुसकर की नारेबाजी। नोटबंदी पर प्रधानमंत्री के बयान की मांग पर अड़ा विपक्ष, राज्यसभा में जमकर हुआ हंगामा। वित्त मंत्री अरुण जेटली का बयान, नोटबंदी पर बहस कराने से भाग रहा है विपक्ष। जेटली का आरोप, विपक्ष बहस के लिए तैयार नहीं, सदन की कार्रवाई में बाधा डालने के लिए नए नए तरीके ढूंढ रहा है। नोटबंदी पर सरकार को घेरने में जुटा विपक्ष, संसद के दोनों सदनों में स्थगन प्रस्ताव का देगा नोटिस। विपक्ष के हमले का जवाब देने के लिए बीजेपी नए सिरे से बनाएगी रणनीति, आज संसदीय बोर्ड की बुलाई बैठक। बैठक में पीएम मोदी और वित्त मंत्री जेटली बीजेपी सांसदों को देंगे मंत्र, विपक्ष के हमले का जवाब देने के लिए दिशा निर्देश। नोटबंदी के खिलाफ आम आदमी पार्टी आज संसद का करेगी घेराव, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया संसद तक निकालेंगे मार्च। आज फिर दिल्ली आकर नोटबंदी के खिलाफ आवाज बुलंद करेगी पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, 26 नवंबर को लखनऊ जाने का कार्यक्रम। सूत्रों के मुताबिक सरकार का अगला कदम ग्रामीण इलाके में लोगों तक पहुंचना है। सरकार की ओर से आने वाले दिनों में ग्रामीण इलाकों पर होगा ध्यान, ज्यादा से ज्यादा माइक्रो एटीएम भेजने की है योजना। नोटबंदी से परेशान किसानों के लिए राहत, सरकार ने बीज और खाद खरीदने के लिए 500 और 1000 के नोट इस्तेमाल करने की दी मंजूरी। आरबीआई ने होम कार कृषि लोन चुकाने की सीमा 60 दिन बढ़ाई, ये छूट 1 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच चुकाए जाने वाले लोन के लिए। शादी के लिए 2.5 लाख निकालने के फैसले पर आरबीआई का सर्कुलर, शादी का कार्ड, मैरिज हॉल की बुकिंग की रसीद दिखानी होगी। बैंकों को आरबीआई का खास निर्देश, 2.5 लाख रुपए निकालने वालों को रिकॉर्ड रखने को कहा गया। नोटबंदी के फैसले के बाद से अब तक बैंकों में 5,12,000 करोड़ जमा हुए, आरबीआई ने दी जानकारी। आरबीआई के मुताबिक 10 नवंबर से अब तक 33,000 करोड़ के पुराने नोट बदले गए। नोटबंदी के बाद से लोगों ने कैश काउंटर और एटीएम से 1 लाख करोड़ की राशि निकाली, आरबीआई ने पेश किया आंकड़ा। नोटबंदी के 12 दिन बाद भी आम जनता को राहत नहीं, बैंक और एटीएम के बाहर कतार में खड़े दिखाई दिए लोग। नोटबंदी ने ली दिल्ली में 49 साल के शख्स की जान, उत्तम नगर में लाइन में खड़े शख्स की बेहोश होकर गिरने से हुई मौत। यूपी के देवरिया में बैंक की लाइन में मची भगदड़ में बुजुर्ग की गई जान, लाइन में खड़े शख्स की भीड़ में दबकर मौत। अस्पताल में भर्ती बहू के इलाज के पैसे के लिए लाइन में खड़े थे बुजुर्ग, अचानक भगदड़ मचने से भीड़ में कुचलकर मौत। हाथरस में नोटबंदी से परेशान एक होमगार्ड की हार्ट अटैक से मौत, ग्राम प्रधान के मुताबिक 3 से 4 दिन बैंक के बाहर लाइन में खड़े होने के बाद भी नहीं निकला था पैसा। जम्मू कश्मीर के बडमांग में बंदूकधारियों ने बैंक से लूटे 13 लाख कैश, 11 लाख के पुराने नोट भी बदले। 4 नकाबपोश बदमाशों ने जम्मू कश्मीर रिजर्व बैंक की शाखा पर भूला था धावा, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। पंजाब के तरन तारण में बाइक सवार बदमाशों ने डाकघर पर बोल पुराने नोटों पर किया हाथ साफ, करीब 5.5 लाख लूटकर फरार हुए। यूपी के फतेहपुर में बैंक के बाहर बेकाबू भीड़ पर पुलिस ने भांजी लाठी, चारों ओर मची अफरा तफरी। मिर्जापुर के विंध्याचल मंदिर के दान पात्रों पर लगा नोटिस, 1500 के नोट नहीं डालने के निर्देश। आज तक से खास बातचीत में बोली सोनिया, इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच कोई तुलना नहीं। इमरजेंसी में पर सोनिया ने अपनी सास इंदिरा का किया बचाव, कहा वो बहुत असहज थी, अगर ऐसा नहीं हो तो वो चुनाव नहीं कराती। कांग्रेस में वंशवाद के आरोपों पर बोली सोनिया, कहा राजनीति में हर किसी को जनता चुनती है और हराती है। सोनिया को कांग्रेस के दोबारा सत्ता में लौटने का भरोसा, कहा राजनीति में हार जीत लगी रहती है। सोनिया ने कांग्रेस में राहुल की ताजपोशी पर साधी चुप्पी, कहा मैं इस मुद्दे पर जवाब नहीं दे सकती। भीषण हादसे के बाद पुखराया रेल रूट पर यातायात फिर से बहाल, रेल हादसे में मरने वालों का आंकड़ा 149 पहुंचा।
हादसे के बाद रेलवे की खुली नींद, यात्रियों की सुरक्षा पर बुलाई बैठक, जल्दी सेफ्टी ऑडिट कराने की बात। सभी रेलवे ट्रैक की कराई जाएगी जांच, 100% इस्तेमाल में होने वाले ट्रक पर नई ट्रेनें नहीं। रेल मंत्री सुरेश प्रभु का संसद में बयान, हादसे के जिम्मेदार लोगों को कड़ी सजा दी जाएगी। सुरेश प्रभु ने कहा, कानपुर रेल हादसे की होगी फॉरेंसिक जांच, हादसे की हर पहलू की जांच की जाएगी। किशनगंज में 2 ट्रकों की भिड़ंत, केबिन में फंसे ड्राइवर को घंटों बाद बाहर निकाला गया। इंदौर में एक महिला पर पति का जुल्म, शरीर पर अपने नाम के टैटू बनवाने के बाद प्राइवेट पार्ट्स पर टैटू बनवाने का बनाया दबाव, कोर्ट के दखल के बाद दर्ज हुआ मामला। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक महिला ने मंझले को सिखाया सबक, बीच सड़क जमकर की धुनाई। किशनगंज में सांसद के दफ्तर की गाड़ी को ट्रक ने मारी टक्कर, हादसे के बाद सांसद के समर्थकों ने जमकर किया हंगामा। सोमवार को ग्रेटर नोएडा में लुटेरों का आतंक, एक साथ 5 वाहन लूटे, बाद में भीड़ ने 2 लुटेरों को धर दबोचा। इलाहाबाद में रोडवेज की बस ने लड़की को कुचला, गुस्साए लोगों ने बस में लगाई आग। मध्य प्रदेश के पन्ना में दबंगों ने 46 साल की दलित महिला को जिंदा जलाया, अस्पताल में भर्ती महिला की हालत नाजुक। दिल्ली से सटे गुड़गांव में एनजीटी के आदेशों की अनदेखी, पाबंदी के बाद भी कूड़े के ढेर में लगाई आग। ऋषिकेश में होंडा शोरूम में चोरी, 500,000 के पुराने नोट छोड़ 2000 के नए नोट लेकर फरार, पुराने नोट पर लिखा, ये गरीबों के लिए है। बिहार के हाजीपुर में बदमाशों ने पोस्ट ऑफिस से लूटे 5.5 लाख कैश, नए नोट के बदले डाकघर में जमा पुराने नोट लेकर फरार हुए। बिजनौर में बाइक और टेम्पो की टक्कर के बाद 2 गुटों में बवाल, हालत काबू में करने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। जालौन में ट्रिपल मर्डर से हड़कंप, दंपति और उसके बेटे की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या। बिहार के बेगूसराय के पास चलती ट्रेन में बच्ची से दुष्कर्म, आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। हापुड़ के सबली गांव में पानी की टंकी के पास छात्रा का शव मिलने से हड़कंप, पुलिस मामले की जांच में जुटी। ऋषिकेश में खेत में चल रहे अवैध शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़, 3000 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद। दिल्ली के केशवपुरम में मासूम बच्ची की रेप के बाद हत्या, फैक्ट्री के पीछे खाली प्लॉट में मिला शव। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बेटी से रेप करने वाले पिता को फांसी की सजा, रेप के बाद जन्मी बच्ची को मौत के घाट उतारा था। जोधपुर में 8वीं की छात्र ने घर में फांसी लगाकर की खुदकुशी, एक टीचर और 2 दोस्तों के खिलाफ मामला दर्ज। छत्तीसगढ़ के जशपुर में जंगली हाथी के हमले में 2 ग्रामीणों की मौत, घटना के बाद इलाके में दहशत। बाड़मेर में भारी मात्रा में डोडा पाउडर के साथ 2 लोग गिरफ्तार, पुलिस कर रही है मामले की जांच। दिल्ली के सुभाष में इस इलाके में कारोबारी की पत्थरों से कुचलकर हत्या, पुलिस एक नाबालिग से कर रही है पूछताछ। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में छेड़खानी का विरोध करने पर दबंगों ने महिला के घर को फूंका, एक आरोपी गिरफ्तार। मेरठ में हथियारों की अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़, भारी मात्रा में हथियार के साथ 2 बदमाश गिरफ्तार। अहमदाबाद में कचरे के डिब्बे में मिली नवजात, स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस बुलाकर इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। धौलपुर में परीक्षा में फेल होने से नाराज राजकीय कन्या विद्यालय की छात्राओं का डीएम दफ्तर पर हंगामा, प्रिंसिपल के खिलाफ नारेबाजी। गुजरात के नवसारी में नदी में गिरी बेकाबू बस, हादसे में 16 यात्री घायल। दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 इलाके में घर में आग से अफरा तफरी, 2 बच्चे समेत 4 घायल। राजस्थान के मेवात में पुलिस ने अलग अलग दबिश देकर 61 अपराधियों को पकड़ा, चोरी के कई वाहन जब्त। गुड़गांव में सही सलामत मिले अगवा फौजी दीपक, 5 आरोपी गिरफ्तार, 1 दिन पहले अगवा हुए थे। मैसूर में कमीशन लेकर पैसे बदलने की साजिश में पकड़े गए 7 लोग, 1 बैंक कर्मचारी भी शामिल। जयललिता के समर्थकों के लिए राहत की खबर, अम्मा को आईसीयू से स्पेशल वार्ड में शिफ्ट किया गया। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता के लिए दुआओं का दौर जारी, चेन्नई में समर्थकों ने मांगी सलामती की दुआएं। रेल हादसे में मारे गए लोगों को देश के कई शहरों में दी गई श्रद्धांजलि, मुरादाबाद में लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। इजराइल के राष्ट्रपति रियूवेन रिवलिन ने मुंबई में 26/11 हमले में मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि, आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना। तेलंगाना राज्य का धूमधाम से मना स्थापना दिवस, समारोह में सीएम समेत दिग्गजों की दिखी मौजूदगी। विशाखापट्टनम टेस्ट में टीम इंडिया का बजा डंका, इंग्लैंड को 246 रनों से दी करारी शिकस्त। शानदार खेल के लिए कप्तान विराट कोहली बने मैन ऑफ द मैच, पहली पारी में 167 और दूसरी पारी में 81 रन बनाए। फिरकी गेंदबाजों ने 8 विकेट लेकर मेहमान टीम की तोड़ी कमर, दूसरी पारी में इंग्लैंड की टीम 158 रन पर ढेर।
पहली पारी में 5 विकेट लेने वाले अश्विन का दूसरी पारी में भी चला जादू। 52 रन देकर 3 बल्लेबाजों को चलता किया। पहला टेस्ट खेल रहे जयंत यादव ने भी दिखाया कमाल। 30 रन देकर 3 विकेट चटकाए। दूसरी पारी में रवींद्र जडेजा को मिली 2 कामयाबी। मोहम्मद शमी ने भी झटके 2 विकेट। इंग्लैंड की ओर से कप्तान एलिस्टर कुक ने बनाए सबसे ज्यादा 54 रन। बेयर स्ट्रॉ 34 रन बनाकर नाबाद रहे। विराट ने पूरी टीम के सिर बांधा। जीत का सेहरा। मेहमान टीम के सरेंडर करने पर जताई हैरानी। मैच के बाद बोले कप्तान विराट कोहली, पहली पारी में बढ़त से इंग्लैंड पर दबाव बनाने का मिला मौका। 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज में भारत 1-0 से आगे। सीरीज का तीसरा टेस्ट मोहाली में 26 नवंबर से। अफगानिस्तान के काबुल में एक मस्जिद में आत्मघाती हमला। धमाके में 27 की मौत, 50 घायल। अब तक किसी संगठन ने हमले की नहीं ली जिम्मेदारी। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने कहा दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। उत्तरी चीन के हाईवे पर एक के बाद एक 37 गाड़ियां आपस में टकराईं। 4 की मौत, 40 घायल। अमेरिका के कई प्रांतों में भारी बर्फबारी से परेशान लोग। न्यूयॉर्क समेत कई जगहों पर बर्फ की 2 इंच मोटी परत जमी। जापान की राजधानी टोक्यो में महसूस किए गए भूकंप के झटके। रेक्टर स्केल पर तीव्रता 7.3। जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। सीरिया में हवाई हमले के बाद मलबे में फंसी लड़की को रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाला। सामने आया वीडियो। अमेरिका में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का विरोध जारी। वॉशिंगटन के फेडरल बिल्डिंग के बाहर धरना प्रदर्शन। जापान की सेना ने दक्षिण सूडान में रखा कदम। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापानी सेना पहली बार जंग के लिए किसी बाहरी मुल्क में। न्यूयॉर्क में जॉन एफ केनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा की अधिकारियों ने की समीक्षा। एयरपोर्ट कर्मचारियों को और ट्रेनिंग देने की कही गई बात। पोप फ्रांसिस ने रोमन कैथोलिक गिरजाघरों के पादरियों को गर्भपात कराने वाली महिलाओं को माफी देने का दिया अधिकार। पहले बिशप और स्पेशल गुरुओं को ही थे अधिकार।